हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के करंट अफेयर्स सेशन में। हम लोग एनटीपीसी और आने वाली जो परीक्षाएं हैं सुपर टेट और यूपीएसआई जैसी, उनके लिए करंट अफेयर्स टारगेट करके पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको कई सारे सोर्सेज ढूंढने होते हैं और वहाँ से पढ़ना होता है, तो वही सारी चीज़ें कलेक्ट करके आपके लिए एक ही चैनल पे एक ही समय में प्रतिदिन दिए जाएंगे। तो जो भी आपके फ्रेंड्स भी हैं, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें ये सेशन रेफ़र कर सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं। ये आज डे 2 है और हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन से रिलेटेड है। नाम से ही पता है कि हेल्थ मिशन मतलब स्वास्थ्य सेवाओं से ज़रूरी बातें यहाँ पे की गई होंगी। क्या क्या इसके अंतर्गत फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अभी हाल ही में स्वतंत्रता दिवस जो गया है, इंडिपेंडेंस डे जो 74th गया है 15 अगस्त, उसी दिन ये स्कीम लॉन्च हुई है। इसका पूरा फॉर्म जो फुल फॉर्म है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NDHM भी कहते हैं। ये जो है वो हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर मतलब फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके अंतर्गत ये स्कीम लॉन्च की गई है। ये स्कीम जो है वो कुछ चीज़ों के अंतर्गत काम करती है। ये कोशिश करती है, इसके तहत सरकार प्रयास कर रही है कि डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाया जाए। एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जाए जहाँ पे डिजिटली हेल्थ की सुविधाएं आसानी से मिल सकें, जिसमें व्यक्ति के पास एक हेल्थ आईडी हो, उसके पर्सनल रिकॉर्ड्स डिजिटली हों, डिजिटल डॉक्टर से भी मिला जा सके और उसकी रजिस्ट्री भी, अपॉइंटमेंट भी डिजिटल लिया जा सके। तो इस तरह से इन 4 स्टेज को पूरा करने का एक लक्ष्य रखा गया है इस मिशन के तहत, कि आदमी जब चाहे तब उसके पास एक रिकॉर्ड होगा, एक आईडी होगी, उस आईडी से वो पता कर लेगा। मतलब कोई भी डॉक्टर अगर आप किसी के पास जाते हैं तो आपका एक यूनिक आईडी होगा जो आधार कार्ड से लिंक होगा। उसमें तुरंत ही क्लिक करते समय पूरा आपकी हिस्ट्री मेडिसिन की पता लग जाएगी, कहाँ टेस्ट करवाया, कब टेस्ट करवाया ना। तो इससे आसान हो जाता है कि आपका कौन सा इलाज करना है, राइट। और ये जो अथॉरिटी है किसके अंतर्गत ये चलाई जा रही है, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है NHA, आपको मैं बता दूं NHA के अंतर्गत ही आयुष्मान भारत भी स्कीम चलाई गई है। तो NHA के अंतर्गत ये स्कीम चलाई जाती है। NHA जो है वो किसके अंतर्गत काम करती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करती है। NHA डीलिंग अथॉरिटी है किसकी, आयुष्मान भारत की और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की, ठीक है। लेकिन ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो पूछेगा द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ये ऐसा कहा गया है कि हेल्थ पर खर्चे हम लोग 2.5% ऑफ GDP करेंगे, 2.5% करेंगे। इसका मतलब अभी कम होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान समय में भारत सरकार स्वास्थ्य पर कितना % GDP का खर्च करती है, ठीक है ना। ये लक्ष्य 2025 तक है कि हम इसे बढ़ा करके 2.5% कर देंगे। क्या मतलब है, क्या उसका उद्देश्य है इस मिशन का? इसका उद्देश्य 2 है। एक तो मृत्यु जो जीवन प्रत्याशा है उसको बढ़ाया जाए, जो वर्तमान में 67.5 ईयर्स है एक आदमी की एवरेज आयु, उसको बढ़ा करके 70 साल 2025 तक करने का लक्ष्य है। अगर मेडिसिन की उपलब्धता अच्छी होगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया जा सकता है। और इससे और एक चीज़ क्या किया जा रहा है, जो 5 ईयर्स के अंतर्गत बच्चों की डेथ हो जाती है, उस मॉर्टेलिटी रेट को कम करने का प्रयास किया गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये 2 कोशिश की गई है कि मॉर्टेलिटी रेट कम हो और जीवन प्रत्याशा बढ़े। यही इसका मुख्य उद्देश्य है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का, ठीक है। तो चलिए, ये पहली बात थी जो आपको जाननी थी। आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, दूसरा पॉइंट है आपका PM गरीब कल्याण योजना। PM गरीब कल्याण योजना के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं याद रखना है, आपको 2-3 फैक्ट याद रखना है। जैसे ये कब लॉन्च हुआ, तो कब लॉन्च हुआ में क्या है, 2016 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। कितने लोगों तक का टारगेट था, 80 करोड़ पीपल का टारगेट उसमें किया गया था कि 2020 तक हम लोग 80 करोड़ लोगों तक ये योजना पहुँचाएंगे। ये इसके अंतर्गत 5 किलो चावल या गेहूँ और 1 किलो दाल का प्रावधान था पर फैमिली। ये इतना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। क्योंकि लॉकडाउन लग गया और कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हुई, तो ज़रूरत को देखते हुए इसे बढ़ा दिया गया था 3 महीने के लिए। जो 31 मार्च 2017 को समाप्त होना था, उसे बढ़ा करके अप्रैल, मई, जून मतलब जून 2020 तक के लिए वैलिड कर दिया गया। ये जो 3 महीने का कॉस्ट पड़ेगा, ये सरकार को 90,000 करोड़ रुपीज़ पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक योजना है जिससे अन्न दिया जाता है किसको, गरीबों को, प्रवासी लोगों को जो
कोविड-19 में बहुत परेशान रहे, तो इसलिए ये योजना आप याद रखिएगा। पूछा जाने वाला जो पॉइंट है वो इसका लॉन्चिंग टाइम है, ठीक है ना, कब लॉन्च हुआ है 2016 में और कितने महीनों के लिए बढ़ा है, तो 3 महीनों के लिए बढ़ा है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं पहले 31 मार्च 2017 को ख़त्म हो रहा था वो जून 2020 तक के लिए वैलिड हो गया। पीएम मातृ वंदन योजना, दूसरा पॉइंट जो है आपके डिस्कशन के लिए, पीएम मातृ वंदन योजना, ये इसके अंतर्गत देखिए मातृ से ही समझ में आ रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग फीमेल्स, ठीक है ना। तो ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, प्रसव के दौरान जो सुविधाएं दी जाती हैं उससे रिलेटेड है। ये 2017 में लॉन्च हुआ, ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब है केंद्र द्वारा चलाई जा रही है और केंद्र जो है इसमें स्पॉन्सर भी है, मतलब वो इसमें कंट्रीब्यूट भी करता है। एक होती है स्कीम जो सेंट्रली ओन्ड होती है जिसमें 100% फंडिंग सेंटर की होती है, लेकिन स्पॉन्सर्ड का मतलब आप देखते हैं कि ये भी स्पॉन्सर किए हैं, ये भी स्पॉन्सर किए हैं। स्पॉन्सर्ड में एक फिक्स्ड होता है, जैसे मान लीजिए 90-10 का रेशियो हो जाए, ठीक है, 75 और 25 का रेशियो हो जाए, तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रली ओन्ड नहीं है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें राज्यों का भी सहयोग रहेगा। किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये क्या कहते हैं लागू किया गया है? सो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और इसके तहत कुछ बेनिफिट जो हैं वो सीधे डायरेक्ट ट्रांसफ़र दिए जाते हैं, किसको? जो भी वुमेन प्रेग्नेंट हैं उनके अकाउंट में दिया जाता है ताकि उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जा सके, ठीक है ना। सो यूजली दिस इज़ 5,000 रुपीज़, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट। तो ये जो है किसको दिया जाता है? डायरेक्ट वुमेन को दिया जाता है ताकि उनका न्यूट्रिशन ठीक रहे, और क्योंकि जो इस समय वो काम नहीं कर पाती हैं तो वेज लॉस का भी यहाँ से चीज़ें मैनेज हो जाए। तो आपको बस क्या याद रखना है कि मातृ वंदन योजना कब लॉन्च हुआ? 2017 में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली ओन्ड नहीं है, ठीक है ना। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत चलती है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, एक ऐप है जो डिस्कशन में है, मनी ऐप करके। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मनी ऐप क्या है, तो ये मैंने आपके लिए हिंदी भी अरेंज किया, बट हिंदी में एक समस्या आ रही कि फॉन्ट कभी कभी ऐसा लिख उठ रहा है, देख लीजिए आप। तो मनी क्या है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। मनी का पूरा नाम जो है मोबाइल एड नोट आइडेंटिफायर है। अब इसको आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है ना। फुल फॉर्म ऑफ मनी इज मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। इसका मतलब ये एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से नोट को पहचाना जा सकेगा। किसके लिए? जो विजुअली चैलेंज्ड हैं, जो देख नहीं पाते हैं, जो आँख से देख नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए पैसे या करेंसी पहचानने का एक एप्लीकेशन है, उसे मनी ऐप कहा गया है, ठीक है ना। मनी ये MONEY भले ही नहीं लिखा है, लेकिन मनी से हम पैसा तो समझ ही सकते हैं। तो जो अंधे लोग हैं, दृष्टिहीन लोग हैं, उनके नोट या करेंसी पहचानने के लिए कौन सा ऐप डेवलप किया गया है? तो वो मनी ऐप है। दूसरा क्वेश्चन बनता है किसने डेवलप किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। तो मनी ऐप डेवलप हुआ है किससे? RBI ने किया है। मनी ऐप किससे रिलेटेड है? तो वो आइडेंटिफाई करता है नोट्स को, ठीक है ना, स्कैन करता है और उसी के माध्यम से वो पता कर लेता है कि किस करेंसी की नोट है, क्या उसका मूल्य है, ठीक है। अब यहाँ के बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें कोविड-19 से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन तो बनेगा ही कोविड-19 का। कुछ फैक्ट आपको पहले से पता होंगे। चाइना से शुरुआत हुई थी, भारत में पहला केस केरला में मिला था ना। ये सब कॉमन बातें आप इतना बार पढ़ चुके हैं कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ योजनाएं हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट ने, अलग अलग सेनाओं ने चालू की है, उसको आप ज़रूर एक बार ओवरलुक कर लीजिए। कोविड-19 में योजनाएं जो चली हैं, जैसे कोरोना कवच एक एप्लीकेशन चलाया गया है। ये किसने चलाया है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो आप याद रखिए कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कौन सा एप्लीकेशन चलाया था कोरोना के लिए? तो कोरोना कवच ऐप चलाया था। केरल सरकार है, एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव आप देख रहे थे कि बहुत सारे ब्रिक्स रख दिए गए थे और क्या कहते हैं, एक ब्रिक गिरता था दूसरे पे, तो ऐसे पूरी चेन बनी रहती थी। फिर बीच में से एक ब्रिक हटा लिया जाता था, एक ईंटे का जो पार्ट था वो हटा लिया जाता था, तो इससे क्या होता था कि चेन टूट जाती थी। तो ये अवेयरनेस के लिए ब्रेक द चेन अभियान चलाया था केरला ने,
ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ब्रेक द चेन अभियान कोविड-19 से रिलेटेड है। किस राज्य का था? केरला का था। ऑपरेशन शील्ड तो पेपर में पूछा जा चुका है, ये किस सरकार ने? ये दिल्ली सरकार ने चालू किया है। ऑपरेशन शील्ड कोविड-19 के लिए में स्टार्ट किया गया अभियान है और वो किसने चलाया? दिल्ली सरकार ने। नाडी ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे कोरोना कवच ऐप था, लेकिन कोरोना कवच ऐप जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चालू किया था और नाडी ऐप पुदुचेरी सरकार ने स्टार्ट किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा, आपसे कोई भी दे सकता है और पूछ सकता है, ठीक है ना। प्राज्ञम जो है वो झारखंड सरकार, कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार, बिहार कोरोना सहायता, अब ये बिहार यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है तो बिहार सरकार आप जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आरोग्य सेतु ऐप, ये तो आपने भी इंस्टॉल किया ही होगा, बीच में ऐसा इसका प्रोपगेशन था, आप नहीं इंस्टॉल करेंगे तो आपको पनिशमेंट्स मिलेगा, तो सारे के सारे लोगों ने इसे इंस्टॉल कर रखा था। तो आरोग्य सेतु ऐप आप जानते हैं भारत सरकार का इनिशिएटिव है, ये इंपॉर्टेंट है। समाधान किसने स्टार्ट किया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कौन कौन सा जरूरी हुआ? कोरोना कवच, ब्रेक द चेन, ऑपरेशन शील्ड, नाडी, ठीक है, और आरोग्य सेतु और समाधान, ठीक है ना। तो प्रज्ञान भी आप देख लीजिएगा। इस तरह से इतने सारे आप सब याद कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, इतने अगर आप बार बार रिवाइज करते रहे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद कुछ और बचते हैं। 5T वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5T योजना जो है वो दिल्ली सरकार की है, आप ध्यान रखिएगा, ये कोविड-19 से रिलेटेड है, ठीक है, और ये दिल्ली सरकार ने चलाया था। करुणा पहल जो है, ये जो सिविल सर्विसेज एसोसिएशन होता है, आईएएस का पूरा एक एसोसिएशन है, उन्होंने कोविड-19 के लिए चलाया था, तो ज़रूर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वी सेफ टनल तेलंगाना का इनिशिएटिव है। लाइफ लाइन उड़ान नगर विमान मंत्रालय, उड़ान से आप देख सकते हैं कि विमानन मंत्रालय हो सकता है, तो इस तरह से ये तो याद ही हो जाएगा। ऑपरेशन नमस्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारतीय सेना ने किया। नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक सरकार ने किया। आयुष कवच जो है वो यूपी गवर्नमेंट ने किया है। ये 16 जितने भी इनिशिएटिव हैं कोविड-19 से रिलेटेड, आप प्लीज़ इन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, कहीं पे भी एक दे दिया जाएगा और दे दिया जाएगा निम्नलिखित में से किससे रिलेट करता है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। कई बार रिवाइज करेंगे, 5, 6, 7, 8 बार रिवीजन पे रखेंगे। नोट्स जरूर बनाया करिए, पेन पेपर लेके बैठा करिए, और नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, वो हमेशा के लिए हो जाएगा। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ से याद करने थे। कहाँ से हुआ है? वुहान सिटी से हुआ है, चाइना से, ठीक है। और कोविड-19 का जो नामकरण है, आपको मैंने कहा था कि कोरोना कोई नया वायरस नहीं है, कोरोना इज़ अ ग्रुप ऑफ वायरस ना, एक पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वायरस है, उसी का एक फैमिली का ये जो है नया वायरस जो बना है उसको नोवल कोरोना कहा गया। नोवल कोरोना, नोवल मतलब न्यू कोरोना। इसमें और बाकी जो कोरोना के फैमिली के वायरस हैं उनमें डिफरेंस ये है कि इसका म्यूटेशन रेट बहुत तेज़ी से है। म्यूटेशन रेट क्या होता है? ये अपने आप को बहुत तेज़ी से चेंज कर लेता है। इसका मतलब अगर मानिए कि आपने किसी को 100 mg का टैबलेट दिया, और अगर कोरोना जो यहाँ नोवेल कोरोना है, कोविड-19 जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इसके लिए रेसिस्टेंट बन जाएगा, मतलब ये फिर अब इतने डोज में काम नहीं करेगा, वो सब अपना आकार शेप बदल लेता है। तो इस वजह से ना बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो गया। देखिए वर्ड पूरा का पूरा लगा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन कोई ऑथेंटिक नहीं आई है। कुछ लोगों ने, रूस ने जैसे क्लेम किया, रूस की वैक्सीन का नाम आप मुझे बता दीजिएगा, मैं नहीं बता रहा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा रूस ने कौन सी वैक्सीन, उसका नाम क्या रखा था उसने, ठीक है ना। तो ये 100, अब फिर अगर 200 mg भी अगर आप टैबलेट देते हैं तो फिर वो अपने शेप को चेंज कर लेगा, म्यूटेशन रेट तेज है, इसलिए वो फिर प्रभाव में नहीं करेगी दवा। इस तरह से अगर डोज बढ़ाते चले गए तो पेशेंट के लिए हानिकारक हो जाएगा, इसीलिए दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो ये जो कोरोना, नोवेल कोरोना है, एन कोविड कोरोना जिसका नाम दिया गया है, नोवेल कोरोना, ये क्यों बहुत ज़्यादा परेशानीपूर्ण है? क्योंकि इसका म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी डेंजरस। एक ही आकार का रहे तो उसको टैकल किया जा सकता है, उसके लिए मेडिसिन दी जा सकती है, बट ये बार बार चेंज कर लेगा, अपने आप को रेसिस्टेंट उतने का आदी बना लेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कोविड, ये एन कोरोना वायरस के साथ। एक लास्ट सेगमेंट में वन लाइनर फैक्ट, कुछ स्कीम्स हैं जिनके डेट्स मैंने लिख रखे हैं, आपको इनको डेट को याद रखना है। किसी को भी पढ़ने का इच्छा है तो आप नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा, बट ज़रूरी है कि आप इनकी डेट कब लॉन्चिंग हुई ये ध्यान रखिए। वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, ये 2019 में लॉन्च हुई। शुरुआत में
4 राज्यों में लॉन्च हुई थी, ठीक है, ट्रायल के रूप में, चारों का नाम दिया गया है। वर्तमान में ये 24 राज्यों में काम कर रही है ये योजना। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत क्या दिया जाता है, लोगों को राशन दिया जाता है, जिसमें 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो कोर्स ग्रेन का मतलब मोटा अनाज जो भी होता है, चना हो गया, जौ हो गई ना, तो ये सब मोटे अनाज जो है इस प्राइस पर लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। तो वर्तमान में 24 राज्यों में संचालित है। और ये किस अधिनियम के तहत संचालित है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तीसरा पॉइंट ये वाला, ठीक है। और ये एक्ट जो है 2013 में आया था। इसी को आप NFSA भी बोलते हैं ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसी के अंतर्गत वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम चलाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना किस राज्य की है। तो कोविड-19 के सिचुएशन में पढ़ाई को जारी रखने के लिए त्रिपुरा राज्य ने इसे जून में स्टार्ट किया था। इसके माध्यम से मोबाइल पे ही उनको एक्सरसाइज दी जाती थी, मोबाइल पे ही अपडेट लिया जाता था। तो मेन बात याद रखना है, एक टू पढ़ो एक टू खेलो योजना खेलने के साथ साथ पढ़ाई का एक योजना है। त्रिपुरा सरकार ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। कई बार पढ़िए, याद रहेगा। स्वच्छ भारत अभियान बहुत चर्चा में रहा, ठीक है। गांधी जी के दिन जन्मदिन पर ही ये स्टार्ट हुआ था, तो 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। जरूरी ये नहीं था, जरूरी 2014 है। आपसे वहां पे ऑप्शन में 2015, 16 दे देता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुआ था। किस डिपार्टमेंट, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मतलब आवास एवं शहरी मंत्रालय, ठीक है। तो ये मंत्रालय है और इसके तहत स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ। आप सबको मैंने बताया था, या सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफलाइन क्लासेस, यहाँ पे डिस्कशन नहीं हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ। स्वच्छता सर्वेक्षण में 1 से 10 लाख तक की जनसंख्या जहाँ थी, वहाँ में जमशेदपुर जो है वो सबसे क्लीनेस्ट सिटी रहा, क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट रहा। और जबकि जो मध्य प्रदेश का है, क्या नाम है उसका, I'm forgetting the name. I hope इट इज़ इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर जो है वो क्या कहते हैं, टॉप किया हुआ है। ये 10 लाख से अधिक की जनसंख्या में टॉप किया हुआ है इंदौर, ठीक है। ये लगातार तीसरी बार सबसे स्वच्छ क्या कहते हैं शहरों में रहा। और जमशेदपुर जो झारखंड का है वो 1 से 10 लाख की जनसंख्या के बीच में स्वच्छ रहा। ये स्वच्छता सर्वे है, डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है वो PM किसान सम्मान निधि। आप सब लोग जानते हैं कि ये किसान से रिलेटेड है, इसको PM किसान भी बोलते हैं। ये 2019 में लॉन्च हुई है स्कीम। इसके तहत 6,000 रुपये किसानों को दिए जाने हैं 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में, ठीक है। ये बहुत तेज़ी से अभी चल भी रहा है, तो आप सब लोग को पता होगा 2,000 की 3 किस्तों में इसे दिया जाएगा। क्यों दिया जाता है, ताकि फार्मर्स को सपोर्ट किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स ऐसे भी हैं, या मैक्सिमम ऐसे हैं, क्योंकि उतना रेवेन्यू इससे जनरेट नहीं हो पाता किसी कृषि से, तो उनका लागत भी उनकी नहीं निकलती कभी कभी। तो एटलीस्ट इतना अमाउंट उनके पास हो कि वो बुवाई कर सकें, ठीक है। और थोड़ा सा सरकार की तरफ से मदद हो जाए तो बेहतर बात है। इसलिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया PM किसान 2019 में। एक टू खेलो एक टू पढ़ो त्रिपुरा, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और यहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड 2019 में। 4 राज्यों में पहले, फिर 24 राज्यों में। और किसके तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। 3 किलो चावल 2 किलो, 3 रुपए किलो चावल ना, 2 रुपए किलो गेहूं। बहुत ही सस्ता एक इनिशिएटिव है जिससे लोगों को आसानी से खाने की सुरक्षा मिल सके, ठीक है। तो दिस वाज इम्पॉर्टेंट एंड बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल फिर हम आपसे मिलेंगे। NTPC के जो टारगेट बैच में जो करंट अफेयर्स हम टारगेट करके चल रहे हैं, इसको हम लोग लगातार चालू रखेंगे जब तक कि एग्जाम्स नहीं होते हैं। फिर सुपर टेट के भी एग्जाम्स हैं, तो उसके लिए भी कंटिन्यू रखेंगे। और UPSI भी आएगी, तो इसलिए UPSI के एग्जाम्स के लिए कंटिन्यू रखेंगे। आपको ये सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो भी इनकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट एक को भी शेयर कर देगा तो मैं मान लूँगा कि आप मुझे फीस दे रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और मैं लगातार आपके लिए काम करता रहूँगा। विल मीट टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो।